हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वी मॉडल पढ़ेंगे। मैं बहुत दिन बाद आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और बिना कुछ देर किए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा हमने वी मॉडल SDLC के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, वी का मतलब होता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैं इसमें पढ़ाने क्या क्या वाली हूँ, और आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वी मॉडल है, ठीक है। इसका हम डेफिनेशन देखेंगे होता क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम डायग्राम से समझेंगे कि वी मॉडल है तो वी शेप का होता है, इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं। इसके बाद उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और उसके एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। वी मॉडल को हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी कहते हैं और वी मॉडल नाम से भी जानते हैं। और आपको पता होगा ये मॉडल हम क्यों यूज़ करते हैं। वाटरफॉल और स्पाइरल मॉडल जो होते हैं, इनमें जो ड्रॉबैक्स होते हैं उनको दूर करने के लिए वी मॉडल लाया गया, ठीक है। इसको हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल कहते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी एक चीज़ मैंने नोटिस की है या एक चीज़ मैंने सीखी है कि कभी भी कोई टॉपिक पढ़ो ना तो आपको पता होना चाहिए व्हाट, व्हाई, व्हेन। तो व्हेन तो हमको पता चल गया कि हम वी मॉडल कब यूज़ करेंगे। व्हाट तो क्या वी मॉडल है क्या, ठीक है। वाई हम क्यों यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन के जवाब। तो व्हाट में आपका आता है कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, तो ये होता क्या है। तो जो वेरिफिकेशन का मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा, वेरीफाई करना चीज़ों को, चेक करना चीज़ों को। तो ये हमारे स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर आता है वेरिफिकेशन प्रोसेस। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख लो, CRS, SRS, ये जो जितने सारे प्रोसेस होते हैं इनको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। और ये इधर साइड की जो प्रोसेस है, इसमें मैंने लिखना मेंशन करना भूल गई। इधर हम ये जो फर्स्ट साइड है, दिस वन CRS, SRS, HLD, ये वेरीफाई साइड होता है, वेरिफिकेशन साइड होता है। और जिधर हम टेस्टिंग करते हैं ये वैलिडेशन साइड होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया। इसके बाद हाँ, तो ये स्टैटिक होते हैं, इसमें हम वेरीफाई करते हैं। वैलिडेशन में हम क्या करते हैं कि हम उसी चीज़ को चेक करते हैं, जैसे कि कोई भी फंक्शनैलिटी है तो वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। प्रोडक्ट हमारा जो आउटपुट देना चाहिए वही दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये हम वैलिडेट करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट इंजीनियर का दोनों ही काम टेस्ट इंजीनियर्स करते हैं, ठीक है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। CRS का मतलब होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जब भी आप किसी IT कंपनी में जाते हो तो एक बिजनेस एनालिस्ट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है। वो आपको CRS डॉक्यूमेंट देगा, डेवलपमेंट टीम को देगा और टेस्टिंग टीम को भी देगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट, ये डेवलपमेंट टीम हो गया और यहीं पे नीचे कट, यहाँ पे ये टेस्टिंग टीम हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करना है, CRS जब वो देंगे तो हम CRS को, कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को रिव्यू करेंगे, ठीक है, जो कि वेरिफिकेशन होता है। हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने में हम ये चेक करेंगे, यहाँ पे हम ये रिव्यू करेंगे, या ये रिव्यू करना है हमको कि जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है, उस फाइल में। क्योंकि कई दफ़ा क्या होती है कि हम चीज़ें गलत मेंशन कर देते हैं, हो सकता है मिसमैच हो जाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो टेस्ट इंजीनियर का काम क्या होता है कि उनको जो भी लिखी हुई हैं चीज़ें कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में, उनको वेरीफाई करना कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो होता है, जब CRS वो रिव्यू कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, तो उसको हम टेस्ट इंजीनियर क्या करते हैं, फिर टेस्ट प्लान लिखते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान लिखते हैं और टेस्ट केसेस लिखते हैं। अगर आपको टेस्ट केसेस और प्लान में डिफरेंस चाहिए तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। वैसे टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं इसकी वीडियो बनी हुई है, जो कि आप नीचे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, SRS में आप क्या करते हो, SRS में जब आपको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो ये सारा प्रोसेस हो जाता है आपका, आप टेस्ट प्लान लिख लेते हो, टेस्ट केसेस लिख लेते हो, तो आप SRS में जाते हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट होते क्यों हैं, कभी आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में। इसलिए होता है क्योंकि कस्टमर रिक्वायरमेंट में नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में लिखा जाता है, कस्टमर को ये चीज़ें चाहिए, कि ये चाहिए वो चाहिए, मतलब
क्या क्या फीचर्स चाहिए उनको उनके वेबसाइट, उनके एप्लीकेशन में, प्रोडक्ट में, और उसको डेवलपमेंट इंजीनियर समझ पाए, इसलिए उसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया। फिर इसको आपको रिव्यू करना है कि मैच कर रहा है कि नहीं। आपका कुछ और लिखा हो CRS में, SRS में आपने कुछ और लिखा हो, तो आप रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद टेस्ट इंजीनियर क्या करता है, टेस्ट प्लान लिखता है, सिस्टम टेस्ट प्लान लिखता है और सिस्टम टेस्ट केसेस लिखता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है तो वो HLD देता है। HLD हाई लेवल डिज़ाइन होता है, जो कि जिसमें हम बेसिक चीज़ें लिखते हैं कि हमको कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए। मॉड्यूल के अंदर एक एक लाइन ऑफ फंक्शंस नहीं लिखते, कौन कौन से फंक्शन चाहिए, मेन मेन मॉड्यूल के नेम लिखते हैं। फिर उसके वो लिखने के बाद कि ये हमें बनाना है, वो हम रिव्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। लाइक ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब इट इज़ सेम एज मेंशन इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट या अलग है। अगर अलग होता है तो हम उसको बैक में देते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम को। टेस्ट इंजीनियर जो देता है डेवलपमेंट टीम को देता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को देता है, बिजनेस एनालिस्ट को देते हैं कि आप इसको रिव्यू करिए। वो उसको रिव्यू करते हैं, फिर से मॉडिफाई करते हैं, फिर से दोबारा देते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं दोबारा से HLD को, और इंटीग्रेशन टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट प्लान लिखते हैं, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस लिखते हैं। लो लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन क्या होता है, लो लेवल डिज़ाइन में हम एक एक लाइन लिखते हैं। ठीक है, लाइक लॉगिन में हो गया तो हमको प्लेस होल्डर्स हो गए, और सबमिट बटन हो गया, कैंसिल बटन हो गया, फॉरगेट पासवर्ड हो गया। तो ये सारी एक एक चीज़ें डिटेल्स में लिखी जाती हैं। ये डिज़ाइन, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ये देता है डेवलपमेंट टीम को और टेस्ट इंजीनियर को। ये क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, फिर टेस्ट प्लान लिखते हैं, फिर टेस्ट केसेस लिखते हैं। ये आप देखो ये सारे में ना सेम ही अप्रोच है। टेस्ट प्लान लिखना है, टेस्ट केसेस लिखने हैं, पहले एक्सेप्टेंस टेस्टिंग लिखनी है, फिर सिस्टम, फिर इंटीग्रेशन एंड फिर फंक्शनल। इसके बाद कोडिंग स्टार्ट होती है। कोडिंग में क्या करते हैं, कोडिंग एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट होती है, कोडिंग लिखना। उसके बाद यूनिट टेस्टिंग होती है। तो यूनिट टेस्टिंग कौन करता है, वाइट बॉक्स जो टेस्टर्स होते हैं, मतलब डेवलपर्स ही यूनिट टेस्टिंग करते हैं, इसलिए इस डेवलपमेंट साइड में लिखा है। एक बार जब ये प्रोसेस हो जाता है तो अगेन ये सारे प्रोसेस फिर से रिपीट होते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो ये सारी टेस्टिंग होती है। ये मेन चीज़ होता है, ये आपको समझना होता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा होता है, तो ये आपको देखना होता है। और जो भी चीज़ें मैंने मिस की होंगी वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें एडवांटेजेस ये होते हैं कि अर्ली स्टेज में ही ना, जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तभी से टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो डाउनफॉल देखो, एक के बाद एक स्टेप्स आते हैं, तो जो नीचे बग्स डिफेक्ट्स जा सकते हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं। इसमें डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लेस होता है। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग सही कर लेनी है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, वी मॉडल के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा करना होता है। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑल ओवर तो नहीं होता लेकिन इनिशियल तो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो ना, इंजीनियरिंग की खासियत ये होती है कि उसको आपको पता होना चाहिए कि अच्छा रियल में यूज़ कहाँ होता है। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में जाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं। अगर हमको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो हमको बीच में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप वी मॉडल का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कोई भी आप कमेंट है या फिर कोई भी सजेशंस हैं तो आप नीचे दे सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।